कहानी की शुरुआत में हम लीजियान नाम की सिटी पर सेकेंड एकेडमी को देखते हैं। वहां पर क्लास वाकन सेरेमोनी होने वाला था, जिसके वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स एक लाइन पर खड़े हुए थे। अब हम लीजियान सेकेंड एकेडमी के हेडमास्टर लुओ हेंग को देखते हैं। वो बताते हैं ये अवाकन सेरेमोनी एक ऐसा चीज है जो कि इंसानों के फ्यूचर को तय करता है। जब तुम अपना कमबैक क्लास अवाकन करोगे उसके तुरंत बाद उसे चेंज मत करना। यहाँ पर समनर और इंजीनियर को काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एक आम इंसान को उन रिसोर्सेज अफोर्ड करना काफी मुश्किल होता है। अब वहाँ पर स्टूडेंट्स कहने लगे थे, मैं आशा करता हूँ कि मैं ब्रश कर स्किल को अवाकन कर पाऊँ, उसके बाद मैं एक मोस्टर किलिंग मशीन बन जाऊंगा। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे तो कोई काफी ज्यादा निराश थे। अब एक लड़का बताता है, बहुत साल पहले वर्चुअल रियलिटी गेम जिसका नाम इटर्नल था वो इस दुनिया पे अपीयर हुआ। ये गेम एक किलिंग वाला गेम था, इसलिए लोग इसके अंदर ही खोने लगे और बहुत सारे लोग तो इस गेम के अंदर चले गए। लेकिन एक दिन अचानक से गेमिंग वर्ल्ड से काफी सारे डीमन और मोस्टर बाहर आके इंसानों के ऊपर अटैक कर दिए और जो इटर्नल नाम का गेम था वो भी इस दुनिया से मर्ज हो गया, जिसके वजह से अब यहाँ पर इंसान भी अपना पावर अवाक करके लेवल अप कर सकते हैं। अब वो भी मोस्टर के खिलाफ लड़ना चालू कर दिए और मैं एक साल पहले ही इस दुनिया पर आया हूँ, ये सब एक झुई नाम का लड़का बता रहा था। वो फिर कहता है, जब तक मुझे याद आता मेरी माँ मर चुकी थी और मेरी बहन भी एक बीमार सी इफेक्ट है जिसका इलाज करना नॉर्मल डॉक्टर की बस की बात नहीं है। मैं बस लो लेवल के पीरियड की मदद से उसके लाइफ को मेंटेन कर सकता हूँ और मुझे अपनी सिस्टर का इलाज करने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ा और अपने रिश्तेदारों से पैसे के लिए भीख भी मांगना पड़ा। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही है, अगर उसकी बीमारी का कारण पता नहीं चलेगा तो वो यहाँ पर मारी जाएगी। साथ ही में जो मेडिकल फीस है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और मेरे पार्ट टाइम जॉब से उसका उपचार करना संभव नहीं है। इसलिए अब मुझे भी पैसे कमाने के लिए अपने कमबैक स्किल को अवाकन करना होगा। उसके बाद मैं उपचार के लिए जियाओ यून को हाई लेवल के प्रीस्ट के पास लेकर जाऊंगा। अब वहाँ पर एक आदमी बताता है, यहाँ पर अब क्लास अवाकन सेरेमोनी शुरू होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है वो आकर मैजिकल सर्कल पर खड़े हो जाए। हमें पता चलता है ये लेवल 24 का मेज है। अब वहाँ पर आपने एक वेपन से मैजिकल सर्कल पर टच करता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगा था। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगे थे, ये तो लेवल 24 वाला मेज है। झोई भी कहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये क्लास अवाकन सेरेमोनी को भी होस्ट कर रहा है। सच में इसका इनकम तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। अब वहाँ पर ली जियान्यांग नाम के टीचर पहले झेंगचेंग नाम के लड़के को बुलाते हैं। झेंगचेंग मैजिकल सर्कल पर जाके खड़ा हो गया था। झोई बताता है, ऐसे यहाँ पर अवाकन करने के लिए काफी सारे क्लासेस है, लेकिन क्लास अवाकन सेरेमोनी में केवल 3 तरह के ही क्लास अपीयर होता है। मॉन्स्टर से भरा हुआ इस दुनिया में कॉम्बैट क्लास सबसे ज़्यादा अच्छा है और बाकी क्लासेस के लोग भी इसका रेस्पेक्ट करते हैं। और फिर इसके विपरीत लाइफ टाइप का क्लासेस बहुत ही ज़्यादा लो पोजीशन पर आता है। अब वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आकर अपना क्लास चेक करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्टूडेंट्स के पास कमबैक क्लास नहीं था। अब वहाँ पर नंबर 31 पर झुई का नंबर आता है। झुई मैजिकल सर्कल के तरफ जाने लगा था। उसके टीचर उसको बेस्ट देने के लिए बताते हैं। अब वहाँ पर एक टीचर दूसरे टीचर से पूछता है, तुम्हारे कितने स्टूडेंट्स ने अब तक कमबैक स्किल को अवाकन किया है? हमारे क्लास के तो 21 स्टूडेंट्स ने कॉम्बैक्ट स्किल को अवाकन कर लिया है और हमारे क्लास का एयरली एग्जामिनेशन कोटा भी पूरा हो चुका है। अब इतने में ही वो कहता है, तुम्हारे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ? वो तो हिल भी नहीं रहा है। अब हम झुई को देखते हैं जो कि मैजिकल सर्कल में खड़ा हुआ था। अब अचानक से उसके गले का नेकलेस चमकने लगता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर आके वहाँ पर एक सिस्टम ओपन होता है। उसको यहाँ पर यस रैंक का साक्रेड एंजल वाला टैलेंट मिलता है। सिस्टम बताता है, क्या तुम इस टैलेंट को हासिल करना चाहते हो? अब यहाँ पर झुई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, क्या यह सच में एक सिस्टम है? मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में एक रोड साइड पर इस नेकलेस को खरीदा था।
लेकिन दोबारा पुनर्जन्म होने के बाद भी ये मेरे पास ही था। मैंने सोचा था कि ये कोई ट्रेजर होगा, लेकिन आज तक इसमें से कुछ भी नहीं निकला था। इसलिए मैंने कुछ समय के बाद इसमें गिव अप कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर आज इसमें से एक सिस्टम खुल चुका है और ये भी एकदम सही समय में एक्टिवेट हुआ है। और इस दुनिया में टैलेंट को याप से लेकर यास ग्रेड तक बांटा गया है। यहाँ पर जितना बड़ा ग्रेड आएगा उसका इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। अब वहाँ पर ये देखकर सभी स्टूडेंट्स और टीचर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते हैं जहुई तो हवा में फ्लाई कर रहा है, क्या इसने एक क्लास के टैलेंट को अवाकन कर लिया है? ऐसा नहीं हो सकता, हमने काफी सारे सेंचुरी तक ऐसा चीज नहीं देखा था। अब वहाँ पर एक एनर्जी लाइट निकलकर आसमान की तरफ जाता है। टीचर कहने लगे थे ये तो एक फिनोमिनन टाइप का टैलेंट है जो कि ए रैंक से आता है। अब आसमान से एक एंजल निकलकर जहुई के पास आती है। उसको देखने के बाद वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब वो एंजल जहुई को कहती है साक्रेट लाइट हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और इविल एनर्जी को तुमसे दूर रखेगा। अब वो भी एक एनर्जी पर कन्वर्ट होके जहुई के माथे पर जाती हुई कहती है और मैं भी हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगी। अब वो एनर्जी उसके बॉडी में जाने के बाद जहुई को काफी ज्यादा पेन होने लगा था। अब इतने में ही उसके सामने 3 वॉरियर बाहर निकल कर आते हैं। वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं आखिरकार एक इस तरह का स्किल है, मैंने आज से पहले इस तरह की चीज को नहीं देखा था। वो अपने टीचर को इसके बारे में पूछने लगे थे। टीचर बताते हैं ये एक हाइडन क्लास में आता है। अब हमें उन 3 वॉरियर का नाम पता चलता है। पहला वाला था मेज ऑफ लाइट, दूसरा साक्रेट प्रीस्ट और तीसरा सेंट नाइट। अब जहुई कहता है मेज ऑफ लाइट प्योर डीपीएस क्लास की है, लेकिन इसके पास कोई भी प्रोटेक्शन स्किल नहीं है, इसलिए मोस्टर काफी आसानी से इसे मार सकते हैं। और इस प्रीस्ट के पास सच में काफी सारे लाइफ सेविंग स्किल है, लेकिन इसके पास कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा कमजोर है और ये दूसरों पर ज्यादा भर पड़ता है, इसलिए ये भी मेरे लिए सुइटेबल नहीं है। और सेंट नाइट तो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड और कैपेबल है, ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों में ज्यादा बढ़िया है। हालांकि ये किसी भी फील्ड पर बढ़िया नहीं है। मेरे पास एफिनिटी लाइट का टैलेंट है तो ये मेरे लिए सुइटेबल है। अब वो यहाँ पर सेंट नाइट को ही चूज करता है। अब सेंट नाइट अपना मूव दिखाते हुए जमीन पर अपना हैमर मारता है। अब वो जहुई के बॉडी में मर्ज होने लगा था। अब सिस्टम जहुई को इसके लिए कंग्रेचुलेसन कहता है। अब हम देखते हैं जहुई पूरा एक सेंट नाइट के फॉर्म पर आ गया था। साथ ही में वो सेंट नाइट क्लास के लेवल 10 पर भी पहुंच गया था। अब सभी स्टूडेंट्स उसका तारीफ करने लगते हैं। ये कहता है क्या तुम फाइनल एग्जाम में मुझे अपने साथ ले सकते हो? मेरे साथ बैकअप प्लान भी है। दूसरा कहता है मैं एक समनर हूँ, हमारा टीम काफी ज्यादा बढ़िया और हाई स्कोर लाएगा। तीसरा कहता है मैं एक मेज हूँ, तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लो। अब इतने में ही वहाँ पर टीचर आकर स्टूडेंट्स को कहते हैं तुम लोग यहाँ पर इकट्ठा होना बंद करो। वो फिर हंसते हुए जहुई को बताते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुम अब अपने घर जाके आराम कर सकते हो और तुम कल हेड मास्टर के ऑफिस पर आ जाना। जहुई कहता है आपका चेहरा तो काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा है। और कुछ समय के बाद वो अपने रूम पर आके स्क्रीन पर अपने पावर को देखने लगा था। जहुई कहता है अवाकन के बाद ना तो मेरी पावर बढ़ा है, साथ ही साथ में ऑन साइन पॉइंट भी मिल चुके हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप पर स्ट्रेंथ आता है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है। पर्याप्त पावर होने के बाद ही मैं मोस्टर को मार सकता हूँ। अब वो बाहर आके मोस्टर को मारने लगा था, जहाँ पर उसके पॉइंट्स भी बढ़ने लगे थे। वो कहता है मुझे मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट पॉइंट को यूज करने की वजह से उसके सिस्टम पर एक सेंट नाइट मिशन भी एक्टिवेट हो गया था। सिस्टम बताता है जब तुम इस मिशन को पूरा करोगे तुम्हें नीचे के 3 रिवार्ड्स में से 2 रिवार्ड्स मिलेंगे। अब जहुई भी इस मिशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसको यहाँ पर एक एंशिएंट मॉन्स्टर को मारना था। सिस्टम कहता है तुम इस ट्रायल को सीरियसली लेना, अगर तुम ट्रायल में मारे जाओगे इसका मतलब रियल लाइफ पर भी
भी मारे जाओगे। अब जोई एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था। वहां पर उस एंशियंट मॉन्स्टर को ढूंढने लगा था, लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जोई समय रहते ही साइड पर होके उसके अटैक से बच जाता है और कहता है, मैं पहली बार किसी मॉन्स्टर का सामना कर रहा हूँ, इसलिए इसको अपना स्किल बिना यूज करे मारने की कोशिश करूंगा। अब जमीन में आती हुई कहता है, मेरा बॉडी काफी ज्यादा हल्का हो चुका है और मेरा जंपिंग पावर भी स्ट्रांग हो चुका है। ये सब उसी स्टार्ट पॉइंट की वजह से हुआ है। और मॉन्स्टर दोबारा आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जोई काफी आसानी से उसको डॉज करते हुए कहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा स्लो है, मैं 1 माइल की दूरी से भी उसके अटैक को देख सकता हूँ। अब वो मॉन्स्टर इतने में ही अपने पूंछ से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर उसका पूंछ जोई के पेट के अंदर घुस गया था। जोई काफी जोर से जाकर दीवार पर टकराता है, उसके पेट से काफी ज्यादा खून आने लगा था। अब यहाँ पर हमें एक सीख मिलता है, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो कहता है, ये सब में केयरलेस होने के वजह से हुआ है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने एकेडमी में कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, लेकिन यहाँ पर रियल मॉन्स्टर से फाइट करना एक अलग बात है। अब यहाँ पर वो सिस्टम उसके घाव को हील करने लगा था, उसकी बॉडी से एनर्जी बाहर आने लगता है। वो कहता है, हालांकि ये एक लो ग्रेड का मॉन्स्टर है, लेकिन मैं इसको कमजोर नहीं समझ सकता। और वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर एनर्जी स्लैश बनाकर अटैक करता है। अब वो मॉन्स्टर हिट होकर पीछे जाने लगा था। साथ ही में सिस्टम भी जोई को फाइट करना सिखा रहा था। जोई दोबारा आगे जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, उस मॉन्स्टर के अंदर पूरा होली होल बना देता है। अब उसे एक लास्ट पंच मारता है तो वो वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर उसका ये मिशन कंप्लीट हो चुका था, उसे ये स्कोर मिलता है। सिस्टम उसको रिवार्ड चूज करने के लिए कहता है। अब जोई कहता है, मैं अपने स्किल को इंक्रीज करने में इतना ज्यादा जल्दी नहीं हूँ, इसलिए अभी मुझे अपना स्टार्ट पॉइंट को बढ़ाना चाहिए। साथ ही में आने वाले ट्रायल को पास करने के लिए मुझे वेपन की जरूरत होगी। अब वो ऑप्शन 1 और 3 को चूज करता है, क्योंकि यहाँ पर वेपन खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब उसको यहाँ पर एक सोड और 10 स्टार्ट पॉइंट मिलते हैं। अब वो यहाँ पर ट्रायल ग्राउंड से बाहर आ गया था, मतलब सिस्टम इसको खुद ट्रायल और प्लेस देता है। अब वो रूम पर आके अपने मोबाइल पर टाइम देखता है तो वहाँ पर 5 बज चुके थे, इसलिए वो अपनी बहन के साथ मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल पर जोई की बहन जियाओ यून टीवी पर न्यूज देख रही थी। वहाँ पर जोई के बारे में ही बात किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जोई तो पूरा फेमस हो गया था। इतने में ही वहाँ पर एक नर्स आके टीवी बंद कर देती है और उसे मेडिकल फीस दिखाती है, जो कि पूरे 10,000 आया हुआ था। अब जियाओ योन उस बिल को देखते हुए कहती है, आखिरकार इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, इससे पहले तो बस 5,000 ही आया था, क्या यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। मेरा बड़ा भाई 3 जॉब करने के बाद ही महीने में सिर्फ 5,000 ही कमा पाता है, वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा। अब वहाँ पर नर्स काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई कहने लगी थी कि आखिरकार ये 10,000 कैसे आया है। वो कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चुपचाप अपने किस्मत को स्वीकार करके मर जाओ, इस तरह से तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग गरीब हो और तुम पे नहीं कर सकते। अब इतने में ही एक आदमी आकर कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने पेशेंस का इंसल्ट कर रही हो। नर्स काफी गुस्से से उस आदमी को देखते हुए सोचती है, ऐसा लगता है यह अच्छे इंसान नहीं है। वो काफी गुस्से में वहाँ से जाते हुए जियाओ उनको कहती है, तुम्हें आज मेडिकल फीस तो देना ही होगा। अब जियाओ यून काफी ज्यादा घबराते हुए उस आदमी से पूछती है, कौन हो तुम। देखो भाई, मैं एक चीज तुमको बता देता हूँ, इस दुनिया पर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है। पैसा है तो भाई सबको तुमको इज्जत करेगा, यानी कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी खुद आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसा ना होगा तो तुम लोग तुम्हारा इंसल्ट करेंगे, नतीजा यही निकलेगा कि तुम किसी भी इंसान से डरने लगोगे, यानी कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। इसलिए पहले अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, दूसरा भाई पैसे का रखना चाहिए, बाकी चाहे बाहर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो आदमी घुटने में बैठते हुए कहता है, मैं आपके बड़े भाई का दोस्त हूँ। तो दोस्तों, इसका एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हालांकि अभी तक इसके 2 ही चैप्टर रिलीज हुए हैं। कहानी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना अगर आप लोग चाहते हो मैं नेक्स्ट पार्ट ले हूँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।